तो पिछली वीडियो में हमने शैलो कॉपी का एक एग्जाम्पल समझा था। इस वीडियो में हम डीप कॉपी के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि डीप कॉपी होता क्या है। जैसे हमें शैलो कॉपी में पता था कि जब हम शैलो कॉपी बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, तो उस केस में क्या होता है, जितनी प्रिमिटिव वैल्यूज़ होती हैं वो सारी तो कॉपी हो जाती हैं, बट जितनी नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज़ होती हैं वो वैल्यू कॉपी नहीं होती, उनके मेमोरी एड्रेसेस कॉपी हो जाते हैं। डीप कॉपी में क्या होता है कि जितनी प्रिमिटिव वैल्यूज़ होती हैं वो तो कॉपी होती ही होती हैं, साथ में जितनी नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स या जितनी नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज़ होती हैं उनकी भी एक कॉपी बन जाती है, एंड जो नया ऑब्जेक्ट होता है वो एक्चुअली उसको रेफर कर रहा होता है। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें एक ऑब्जेक्ट है माई डिटेल्स, जिसके अंदर कुछ डेटा स्टोर्ड है, जैसे नेम है, एक स्ट्रिंग वैल्यू, DOB एक डेट का ऑब्जेक्ट है, एज जो कि अनडिफाइंड है, एंड एक फंक्शन है रिटर्न कर रहा है टेस्ट। हमने इसकी डीप कॉपी बनाई कि उसको OB2 के अंदर स्टोर कर दिया। सो दिस इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग अ डीप कॉपी। अब डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी का डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पे कल आएगा, फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। फिर हमने क्या किया, हमने प्रिंट किया OB2 पूरे ऑब्जेक्ट को, एंड साथ में हम चेक कर रहे हैं कि जो OB2 में जो DOB है वो एक्चुअली डेट का ऑब्जेक्ट है या नहीं है, एंड साथ में हम एज एंड फंक्शन को प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे डीप कॉपी क्रिएट तो की है यूजिंग दिस मेथड। इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, ये मेथड एक्चुअली कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को कन्वर्ट नहीं करता या कॉपी नहीं करता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अनडिफाइंड जो है, अनडिफाइंड या कोई भी ऐसा डेटा टाइप जिसको इजीली या लॉजिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उसको ये कॉपी नहीं करता है, ये सिंपली उसको रिप्लेस कर देता है या हटा देता है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा एक अनडिफाइंड वैल्यू है जो कि लॉजिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, तो उसको ये रिप्लेस कर देता है। एंड साथ में कोई फंक्शन है तो फंक्शन को भी रिप्लेस कर देता है। इसके अलावा जैसे मेरे पास यहाँ पे एक डेट का ऑब्जेक्ट है, डेट के ऑब्जेक्ट को ये स्ट्रिंग में तो कन्वर्ट कर देगा, बट ये वापस से इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर आप इसका आउटपुट चेक करोगे तो आपको यहाँ फॉल्स मिलेगा। इसके अलावा अगर आप एज को प्रिंट करोगे तो एक्चुअली OB2 में एज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो इसलिए आपको अनडिफाइंड मिलेगा। एंड साथ में कैल एज यानी जो हमारा फंक्शन था वो भी OB2 में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। तो एक बार इसको प्रिंट करके चेक करते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है OB2, उसके अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक है नेम दैट इज ABC एंड एक है DOB, वो भी स्ट्रिंग टाइप में है। बिकॉज जैसे हमने चेक किया OB2 के अंदर जो DOB है, जैसे ही उसको हमने चेक किया कि क्या ये डेट का ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो हमें फॉल्स मिला। साथ में ना इसमें एज एग्जिस्ट करती है एंड ना ही इसमें कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है।